18C का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है एक वर्ग और एक वृत्त समान परिमाप के हैं। एक वर्ग है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर इसके एक भुजा की लंबाई a हो तो चारों भुजा की लंबाई a हो गई। आप बताओ वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा मतलब 4a। ठीक है। पुनः कहता है एक वृत्त और एक वृत्त है। वृत्त में क्या पता होता है? उसकी त्रिज्या। वृत्त में क्या पता होता है? उसकी त्रिज्या। तो वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिधि कितना हो गया? वृत्त का परिमाप मतलब उसकी परिधि। प्रश्न में क्या कहता है कि अगर दोनों के परिमाप 44 हो तो वर्ग का परिमाप कितना दे रखा है? 44 बराबर 4a हो गया। 4 को इधर भेजो तो 44/4 बराबर a हो गया। 4 से 44 11 बार में घटेगा तो a का वैल्यू आ गया 11। ये इकाई किस में दिया? सेंटीमीटर में। इकाई अगर सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख लो। ये हो गया इतना सेंटीमीटर। इसी तरह से वृत्त का परिमाप होता है 2πr और प्रश्न में वृत्त का परिमाप दिया है 44 बराबर 2πr। तो r की वैल्यू निकालोगे तो 44 में ये 2 पाई से क्या करना होगा? भाग देना होगा जब इसको इधर भेजोगे। तो 2 से ये कटेगा 22 बार में। अब 22 बट्टे पाई की वैल्यू क्या रखोगे? 22/7। 7 ऊपर जाएगा तो 22 गुणे 7/22। ये 22 से 22 कट गया। r की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे क्या? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग माने a का वर्ग। a मीन्स 11 का वर्ग। 11 का वर्ग मीन्स 121 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। पुनः वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, r की वैल्यू रखेंगे 7 का वर्ग। तो 7 से 1 पावर कट जाएगा तो होगा 22 गुणे 7। तो 7 का गुणा करो, 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आया वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल आया 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो बताओ वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है कि वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है? वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है तो लिखोगे यहां वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है। कितना? तो अंतर निकालते हैं। अंतर निकालेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो 4 में से 1 चला जाएगा 3, 5 में से 2 चला जाएगा 3, 1 में से 1 चला जाएगा 0। तो इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल अधिक है। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का 100 गुना है। कोई एक वृत्ताकार क्षेत्र है, किसी दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का क्या गुना है? 100 गुना है। इसका क्षेत्रफल इसका 100 गुना है। ठीक है। फिर प्रश्न में कहता है उसकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। तो बेटा एक बात जान लो, अगर इसका क्षेत्रफल a1 हो और इसका क्षेत्रफल a2 हो तो प्रश्नानुसार कहता है पहले का क्षेत्रफल
दूसरे के क्षेत्रफल का क्या गुना है? 100 गुना है। इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का क्या गुना है? 100 गुना है। अब अगर इसकी त्रिज्या R1 हो और इसकी त्रिज्या R2 हो तो बताओ इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई R1 स्क्वायर होगा या नहीं? बराबर 100 A2। इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई इंटू R2 स्क्वायर होगा कि नहीं? ये देखो पाई से पाई कट गया, R1 स्क्वायर बराबर R2 स्क्वायर हुआ कि नहीं? अगर हम R1 की वैल्यू निकालेंगे तो यहां क्या रखेंगे? अंडर रूट R2 स्क्वायर लिखेंगे। फिर जब इसका रूट निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और R2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा R2। तो R1 बराबर कितना हो गया? 10 R2 हो गया। एक संबंध बन गया दोनों त्रिज्या का। अब हमें निकालना है परिधियों का अनुपात। तो परिधियों का अनुपात मतलब क्या होगा? परिधियों का अनुपात ये क्या हो जाएगा? बराबर C1 बट्टे C2। तो बताओ पहले वृत्त का परिधि कितना होगा? 2 पाई R1 होगा कि नहीं? बोलो परिधि कितना होता है? 2 पाई R। तो पहले वृत्त का त्रिज्या R1 है तो पहले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई R1। दूसरे वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई R2। ये 2 पाई से 2 पाई कट गया। अब यहां देखो R1 की वैल्यू क्या है? 10 R2। तो यहां R1 के जगह पर रख दो 10 R2 बटे R2। R2 से R2 कट गया, बराबर हो गया 10। दैट इज C1 बाई C2। तो C1 अनुपाते C2 क्या बना? 10 अनुपाते, इसका हर कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, तो 10 अनुपाते 1। यह हुआ परिधियों में अनुपात। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक प्लास्टिक की आयताकार शीट है। आयताकार, आयत का आकृति कैसा होता है? कुछ इस तरह से होता है। इसकी लंबाई दे रखा है। कहता है इस आयताकार शीट की माप जो है 36 सेंटीमीटर गुणे 24 सेंटीमीटर है। अर्थात इसकी जो लंबाई है वो 36 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है ये 24 सेंटीमीटर है। अब ये क्या कहा? कहता है इससे 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काटकर निकाल लिए गए। इससे बटन निकाले गए हैं। बटन कैसा होता है? वृत्ताकार। ऐसे ऐसे बटन काट करके निकाल लिए गए, तमाम बटन निकाले गए और एक बटन का व्यास जो दे रखा है वह 1 सेंटीमीटर दे रखा है कि नहीं है? तो कितने बटन निकाले गए? 864। 864 बटन ऐसे ऐसे काट काट के निकाल लिए गए। ओके। अब यह कह रहा है कि अगर ऐसा निकाल लिया गया तो इस शीट में जो बच गया प्लास्टिक उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालेंगे? आयताकार शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। आयताकार शीट का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का क्या सूत्र है? किसी को याद है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये कितना हो गया? लंबाई है 36 और चौड़ाई है 24। इन दोनों का हमें करना है गुणा। तो जब 36 का 24 में हम लोग गुणा करेंगे तो ये आएगा 6 चौक 24 के 4 कैरी 2, 4 तियां 12 2 14, 36 दूना 72, 4 4 2 6 7 1 8। ये आ गया 864 वर्ग सेंटीमीटर। बटन का व्यास दिया है। बटन का व्यास, जो बटन काटा जा रहा है उसका व्यास कितना है? 1 सेंटीमीटर है कि नहीं? तो बटन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो बटन की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा? व्यास बटे 2।
बराबर 1/2 सेंटीमीटर हो गया। तो एक बटन का क्षेत्रफल निकाल लो। बटन का शेप कैसा है? बटन का शेप कैसा है? वृत्ताकार है ना? तो वृत्ताकार है तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हुआ? 22/7 गुणे 1/2 का वर्ग। तो ये हो गया कितना? 22/7 गुणे 2 दूनी 4। तो 2 से 2 बार में कटेगा, 11 बार में। तो 11/7 दूना 14 वर्ग सेंटीमीटर हुआ। ये एक बटन का क्षेत्रफल है। और हमने कितने बटन बनाए, कितने बटन काटे? 864 बटन काटे। अतः 864 बटन का क्षेत्रफल। ये जो एक बटन का क्षेत्रफल आया है उसमें अगर 864 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 864 बटन का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको काट दो, कट जाएगा। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 1 6, 7 से नहीं कटेगा। चलो 2 7 जा 2 4 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा। ये हो गया 432 गुणे 11/7। इसमें 432 का 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूना 22 और कैरी हुआ 2, 11 तिया 33 और 2 35, कैरी हुआ 3, 11 4 जा 44, 44 एंड 43, 44 एंड 3 47/7। ये हुआ 864 बटन का क्षेत्रफल। तो बची हुई सीट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? बची हुई सीट का क्षेत्रफल, बची हुई सीट का क्षेत्रफल कितना है? यहां निकाले हो 864। 864 में से किसको घटाना है? 4752/7 को घटा दीजिए। क्योंकि देखो जब बटन काटोगे तो इतना पोर्शन इधर से कोने से बच जाएगा। ऐसे हर 2 सटा है तो यहां से ये निकल जाएगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? फिर यहां से ये निकल जाएगा। तो वही जो बची हुई सीट है उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम पूरे आयत के क्षेत्रफल में से 864 बटन का क्षेत्रफल घटा दें, बची हुई सीट का क्षेत्रफल निकलेगा नहीं निकलेगा? तो वही हम लोग कर रहे हैं। तो यहां पर इसका हर एक है तो इससे इसका गुणा कर दो। तो 7 चौक 28, कैरी हुआ 2, 7 6 42, 2 44, कैरी हुआ 4 और 8 7 56 और 56 और 4 60 माइनस 47/7 घटा दो। 8 में से 2 चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। 14 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लोगे। 14 में से 5 जाएगा 9। यहां बचा कितना? 9। 9 में से 7 चला जाएगा 2। यहां कितना बचा? 5। 5 में से 4 चला जाएगा 1/7। अब अगर इससे डिवाइड करोगे 1296 को 7 से तो 7 1 जा 7 5 9, 7 8 जा 56 3 6, 7 5 जा 35। तो कितना आया? 185 होल, यहां कैरी 1 आया है, 1/7। इतना वर्ग सेंटीमीटर सीट क्या हो गया? बच गया। इस एक्सरसाइज का है और ये लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कि एक वृत्ताकार थाली का व्यास 28 सेंटीमीटर है। एक थाली है जिसका शेप कैसा है? वृत्ताकार, और इसका व्यास कितना दे रखा है? इसका व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास बटे 2, और व्यास 28 है बटे 2 काट दोगे 14। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। फिर कहता है उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास बताओ जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो। तो इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो थाली का क्षेत्रफल, थाली का क्षेत्रफल
बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इसको मान लो हम लोग आर लिख देते हैं तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में आर की वैल्यू रखेंगे 14 का वर्ग। आर की वैल्यू कितना रखेंगे 14, और 14 का हो गया वर्ग। 14 का वर्ग का मतलब कितना होता है 196 पाई वर्ग सेंटीमीटर। इस बेटा थाली का क्षेत्रफल हो गया। प्रश्न में कहता है उस तस्तरी का व्यास बताओ जिसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल का आधा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तस्तरी का क्षेत्रफल। तस्तरी का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, थाली के क्षेत्रफल का आधा। आधा माने क्या, 2 से भाग थाली का क्षेत्रफल बट्टे 2। और थाली का क्षेत्रफल कितना निकाले हो 196 पाई बट्टे 2। तो 2 से कट गया, 2 9 18 और 2 8 16, यह बराबर हो गया 98 पाई। अब हमें निकालना है तस्तरी का क्षेत्रफल। निकल गया। अब तस्तरी के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, यह बराबर क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कटा कि नहीं कटा, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 98। तो आर की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 98। और 98 का मतलब क्या होगा 49 गुणे 2, और 49 का वर्गमूल निकालोगे 7√2। ये हो गया उसका क्या त्रिज्या। अब व्यास निकालना हो तो इसका हमें दूना करना होगा। तो अतः व्यास बराबर क्या होता है, अतः व्यास बराबर क्या होता है 2 इंटू आर। 2 इंटू आर का मतलब 7√2। 7 का 2 में गुणा कर दोगे 7 दूना 14 रूट कितना हो गया 2। इतना वर्ग सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर हो गया उस तस्तरी का व्यास।